ये तो जालंधर की खबरें हमने आपको दिखाई। वाराणसी में उधर हनुमान चालीसा बजाने पर बवाल हुआ है। मुस्लिम लोगों ने हनुमान चालीसा बजाने से रोका। कट्टरपंथियों ने सरेआम पुजारी को धमकी दे डाली। पुजारी की शिकायत पर 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने पर पुजारी को धमकी दी गई है। उसे धमकाया गया कि अगर साउंड कम नहीं हुआ या पाठ जारी रहा तो अच्छा नहीं होगा। पुजारी को धमकी देने वाले 2 शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। इस घटना के बाद मुस्लिम इलाके में दरअसल ये मंदिर मौजूद है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पुजारी जो है वो हनुमान चालीसा जो है बजा रहे थे। हनुमान चालीसा की आवाज पर पहले बात उठी और उसके बाद हनुमान चालीसा बजाने से रोका गया। क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है? हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर एक पुजारी को आखिर कौन धमकी दे रहा है? पूरा मामला जुड़ा है धर्मनगरी वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से और फिलहाल हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदनपुरा का ये इलाका है और सड़क के ठीक बगल में ही ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लेकिन मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हें अब हनुमान चालीसा का पाठ करना कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो मोहम्मदन लोग हैं यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार आपत्ति कर रहे हैं। और बात पिछले दिनों तब बिगड़ गई जब यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और पुजारी से जो हनुमान चालीसा का पाठ है उसे बंद करने की के लिए धमकी देते हैं। कुछ देर में ही पहले वाद विवाद होता है और उसके बाद लगभग 2 दर्जन की संख्या में जो पड़ोसी थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि आसपास मौजूद जो कुछ लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले से विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका गया है वो अब उसने एक टूल पकड़ लिया है। और इनका कहना है कि चूंकि इस पूरे इलाके में ये एक इकलौता प्राचीन मंदिर है, लिहाजा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई धार्मिक गतिविधि हो। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदुओं में खासी नाराजगी देखने को मिली है। यहाँ श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, उनको उससे दिक्कत नहीं होती है, ये मंदिर में बचता है तो उससे दिक्कत होती है और इसीलिए हम मध्यम कर भी दिए। क्या करना, डर लगता है क्या लोगों के बीच में? आप चूंकि चारों तरफ से अकेले हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या करेंगे, इसीलिए बंद कर दिए। डर लगता है? अब वो आके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे तो क्या किया जाए, उनका देखे नहीं, आके मार चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। वो तो लोग हटा, उसके लड़के लोग हटा दिए, नहीं तो हाथापाई भी हो गया होता। तो वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद हुआ है और हनुमान चालीसा बजाने से रोकने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने नाराजगी भी जताई है। उसी मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया है। देखिए विवाद अब गहराता जा रहा है। पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, मना किया पुजारी को, धमकी दी पुजारी को, हनुमान चालीसा बजाने से रोका गया और ये खबर जैसे फैली उसके बाद वहां मौजूद हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। अब ये ऐलान किया गया है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि उसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। माहौल को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वाराणसी में यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में दरअसल ये मंदिर है जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जिसके बाद विवाद हुआ। ये लोग 3 पहर अपना अजान बजवाते हैं, सुबह 2 बजे, 4 बजे, उसके बाद फिर शाम के समय ये 3-4 बजे के करीब रात में ये लोग बजाते हैं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये तो बहुत लाउड नहीं बज रहा था, बहुत धीमी आवाज में, हम यहाँ अगल बगल लोगों से पूछे, बहुत धीमी आवाज में बज रहा था। इसमें लेके इनको क्या इतनी परेशानी है? हनुमान चालीसा क्या इनकी वजह से हम नहीं बजा सकते हैं? तो हम भी प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनका भी माइक हर जगह, हर क्षेत्र से उतरवाया जाए, क्योंकि ये इसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 4 बजे जब पूरे बंदे सोते हैं उस समय इतनी तेजी से आवाज में ये बजती है कि बहुत जगह मरीज लोग भी, पेशेंट भी रहते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे
वाराणसी में जो विवाद हुआ, आखिरकार वो हुआ क्यों, इसके पीछे पूरी वजह क्या रही और फिलहाल अपडेट क्या है, चलिए पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। हनुमान चालीसा पर दरअसल ये बवाल हुआ था। अब हिंदू संगठनों में दरअसल आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका मदनपुरा बताया जा रहा है, जहां प्राचीन हनुमान मंदिर है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। विजयदशमी के दिन कट्टरपंथियों ने लाउड स्पीकर बजाने से रोका। आरोपी अब्दुल नासिर ने सरेआम पुजारी को धमकाया। नासिर के बेटे के साथ और लोगों ने भी पुजारी को धमकी दी और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो बंद करने के लिए कहा गया। चालीसा पाठ दोबारा कान में पड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। घटना सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। मदनपुरा मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान हिंदू संगठनों ने किया है। इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं। हनुमान चालीसा विवाद मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब्दुल नासिर और उसका बेटा अरेस्ट किया गया है। मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने पर पुजारी को धमकी दी थी इन्हीं दोनों ने और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम समाज के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगा है। मंदिर के पुजारी की सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बज रही थी, जिसे रुकवाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे। क्यों उनको आपत्ति है कि भाई अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? पाठ नहीं, वो हनुमान चालीसा का टेप बजता है तो उनको ऑब्जेक्शन होती है। बगल में एक ही आदमी को केवल ऑब्जेक्शन होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। कौन है वो? वो पीछे पड़ोसी है हमारा। चमोंडन है? हाँ। क्या कहते हैं वो कह रहे थे बंद करो हनुमान सब पीकर उकर बंद करो का नींद नहीं पूरा होता है उनका, कोई सब प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या बहुत तेज बजाते हैं क्या? नहीं, बहुत तेज नहीं बजाते हैं, धीमे ही बजता है। ये वो मंदिर से ही खाली आसपास के लोग ही सुन पा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। विवाद के बाद इस इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या अब हनुमान चालीसा का पाठ करना भी, हनुमान चालीसा का मान लीजिए लाउड स्पीकर में थोड़ा बहुत बज भी गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों गुनाह हो गया? जब ये लोग 3 पहर अपना अजान बजवाते हैं, सुबह 2 बजे 4 बजे, उसके बाद फिर शाम के समय ये 3-4 बजे के करीब रात में ये लोग बजाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये तो बहुत लाउड नहीं बज रहा था, बहुत धीमी आवाज में। हम यहाँ अगल बगल लोगों से पूछे, बहुत धीमी आवाज में बज रहा था। इसमें लेके इनको क्या इतनी परेशानी है? हनुमान चालीसा क्या इनकी वजह से हम नहीं बजा सकते? पुजारी ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, वो कह रहे हैं कि उसको बंद कर दीजिए या तो बहुत धीमी होती है। भाई हमारी चीजें हम जो चाहे सो करें। अब यही बात तो हो रही है। हाँ, तो इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखिए, फिर नहीं आपको लगता है कि सही का जो धर्म है जो कर रहा है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। अब कोई उसमें छेड़छाड़ करे तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात नहीं है। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त त्योहारों का मौसम है और आपसी सौहार्द बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। बरेली हिंसा मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको